अतः देव्या कवचम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक अपने दूसरे किसी सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुसमंडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि है, आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रदित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषय संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भव से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हैं, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, बाराही भैंसे पर सवार करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णो देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, अनेक प्रकार के आभूषणों शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से शोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परश तथा पास, कुंत या त्रिशूल एवं उत्तम शंख, धनुष आदि अस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर को नाश करना, भक्तों की अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूपा, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबलशाह, महा उत्साह वाली देवी, महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही तथा नेत्र कोण में खरदाणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वाणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी, ईशान में कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार सबों को अपना बाहर करने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे से ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अर्जिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट पर मालाधारी रक्षा करे। यशवी देवी भवों का रक्षण करे। भवों के मध्य भाग में तेता और नथ घंटों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओर से चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिव्या के सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्त घंटा गले की घंटी की महामाया ताल की रहकर रक्षा करे। कामाची ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठभाग के मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नलकुवरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की ब्रजधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुछ ही पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाश
देवी मन की रक्षा करे। ललता देवी हृदय में और शूलधारी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामना और गुहा वाक की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामका लिंग की महेश्वर वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कट भाग में और विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंह दोनों घंटियों की, तेजसी दोनों चरणों की, पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तालाव वासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टाकारिणी देवी नखों की और ऊर्ध्व केशनी केशों की रक्षा करे। रोमों वलियों की छिद्रों में कोवेरी त्वचा की बागुश्वरी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त पंचवास हड्डी की रक्षा करे। हाथों की कालरात्रि पित्त की मुक्तेश्वरी का रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी, कणक में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसकी किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करे। छत्तेश्वरी छाया की धर्मधारी मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान समान हाथ में ब्रज धारण करने वाली ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राण अपान समान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण में शोभित होने वाली भगवती कल्याणकारी शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध स्पर्श इस विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायण देवी करे। बाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी मेरे पुत्र की रक्षा करे। भैरवी मेरे पति की रक्षा करे। मेरे पति की सुभता तथा मार्ग की क्षमाकारी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली भेज देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं रह गया हो अतएव रक्षा से रहित हो, सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजय वैशालिनी हो, पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी नहीं जाना चाहिए। कवच का पाठ करने के ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामना को सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य के भारी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के साथ श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति देव कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोगों कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, अप मृत्यु से रहित हो सांसें भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक, कोड़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अपवैन और तेल के संयोग आदि से बढ़ने वाला कृत्रिम विष, वे सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं सब कवच को हृदय में धारण करने पर उसे मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये नहीं कि पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देवी, विशेष जल से संबंध में प्रकार के होने वाले सब, उपदेश मात्र सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डंकिनी, शंखनी, अंतरिक्ष में चलने वाले अतम, भगवती, बयान, डंकिनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मराक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य के देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य राजा से सम्मान बुद्धि प्राप्त होता है। यह कवच मनुष्य के तेज की बुद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि की प्राप्ति होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत और कारणों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय के शिव के साथ आनंद का भागी होता है।
अर्थागरला स्तोतम। ओम नमः चंडिकाय। ओम चंडिका देवी नमस्कार। मार्कंडी जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों को पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु केटव को मारने वाली, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और नृसिंह तथा धूम्रलोचन मर्दन करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। सबके द्वारा बंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। देवी तुम्हारे रूप चरित्र अचिंत्य है। तुम समस्त शत्रुओं को नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप, जय, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। रोगों को नाश करने वाली चंडिके जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। चंडिके संसार में जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो तथा रूप, जय, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हो उनका नाश और मेरे बल की बुद्धि करो। रूप, जय, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप, जय, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। अम्बिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों से तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप, जय, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ। ता रूप, जय, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। प्रचंड दैत्यों को दर्पण करने वाली देवी चंडिके मुझे शरणागत को रूप, जय, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारणी परमेश्वरी तुम मुझे रूप, जय, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप, जय, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित करने वाली परमेश्वरी तुम मुझे रूप, जय, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। सचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी तुम मुझे रूप दो, जय, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। प्रचंड भुजंडों वाली देवियों को घमंड करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं को नष्ट करो। तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप, जय, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तरने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी माँ स्तोत्र का पाठ करता है और सप्तशती जब संख्या के मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह मधुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। नमः चंडिकाय नमः। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडी जी कहते हैं, अतः कीलकम मार्कंडी जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र को मुकुट धारण करके करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अविकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाला शापरूपी कीलक हो, जो निवारण करने वाले हैं, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप
में भी जो निरंतर लगा रहता है वह कल्याण की भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र को से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के कार्य के लिए मंत्र और साध तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन समस्त औपचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इतनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब उनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका में सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आई हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों की जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों को अपेक्षा जो सप्तशती ही श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थी जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र को जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकादशित होकर भगवती को सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे सब प्रसाद रूप उसे ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रश्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने स्तोत्र को कीलिक कर रखा। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरने रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी वही नहीं होता। यह अप मृत्यु के बस में नहीं पड़ता, देह त्यागने से अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ का आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है। विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह से देवी के प्रसाद से ही फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। स्तोत्र को मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति सत्वनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते।